बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड और सिल्वर के एनालिसिस के साथ। आइए दोस्तों, कल गोल्ड और सिल्वर ने फ्राइडे वाले दिन थोड़ा लेवल के ऊपर क्लोज किया, लेकिन आज अकॉर्डिंग टू H4 अकॉर्डिंग टू डेली स्टेबिलिटी नहीं दिखा सका। गोल्ड फिर जो अपना लेवल था 4066 उसके नीचे आ चुका है। तो अब सिचुएशन ये है कि ठीक है, 55 से इसने सपोर्ट ली है सिल्वर ने किसी हद तक, लेकिन कुछ खातिर खा अभी मतलब ना हम ये नहीं कह सकते कि ये अच्छी सपोर्ट है। मार्केट ने कोई ऊपर वाला लेवल ब्रेक किया है, तो ओवरऑल जो टॉप इसने बनाया था उससे भी नीचे आया है फ्राइडे वाले दिन के हवाले से, अगर डेली में देखा जाए। ठीक है जी, तो डेली ऊपर क्लोज हुई थी, तो आज ये खासा नीचे आ चुका है। H4 में देखिए तो ये इसने कुछ ख़ास मूव नहीं दिखाई। तो मेरी सोच थी कोई प्रीवियस हाई ब्रेक करे, ठीक है जी, लेकिन नहीं कर पाया। यहाँ डबल H4 में डबल टॉप बना के ऊपर उठा है, लेकिन ये था फ्राइडे का हाई था गालबन, ये वाला 59। तो इसको चाहिए था फौरी तौर पर इसको ब्रेक करके फ्राइडे के हाई को तो ऊपर क्लोजिंग देता। तो 62 के आसपास मेरा ये लेवल था, 61 से 62 के आसपास। तो यहाँ बाहर सूरत इसको आना चाहिए था, अभी तक तो नहीं आया। बहरहाल अगर इस जोन में आए तो सेल की एंट्री की कोशिश हम करेंगे 61 से 62 के आसपास। बात क्लियर हुई। वीक में चले जाइए, तो वीक में देखिए मेरा मशवरा यही है कि टॉप से सेल करें, और जैसे ही 55 ब्रेक होगा तो 47। अच्छा, फिर यहाँ देखिए ना, मार्केट 50 के मूविंग एवरेज के नीचे आ चुकी है। ठीक है, सपोर्ट है लेकिन सिंगल सपोर्ट है, डबल कंफर्मेशन नहीं है। देखिए जब 50 का मूविंग एवरेज ब्रेक होगा तो फिर 100 का मूविंग एवरेज की सपोर्ट लेगी मार्केट। तरीक़ाकार है ना एक, समझ आता है आपको भी, ये बात समझ आ रही होगी। अगर 50 के मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया मार्केट तो नेक्स्ट सपोर्ट 100 का मूविंग एवरेज बनेगा। तो वो 100 का मूविंग एवरेज आपका 47 के आसपास पड़ा हुआ है, 80% ऑफ फेबो यहाँ पड़ा हुआ है। तो मुझे यही लगता है कि आने वाले दिनों में मार्केट मज़ीद डाउन आ सकती है। अब इधर आ जाते हैं गोल्ड में। गोल्ड में आ गए, अच्छा जी, गोल्ड में आ गए। गोल्ड में भी देखिए ये 4066 इसके ऊपर तो गई मार्केट, लेकिन क्लोजिंग फिर दोबारा से इसके नीचे आ गई। इसके ऊपर डेली को स्टे नहीं कराया, नेक्स्ट वीक को इसके ऊपर इसने मूव नहीं कराया। तो यहाँ भी सेम सिचुएशन बनी पड़ी है कि 50 का मूविंग एवरेज ब्रेक कर चुकी है, ये अगर रेजिस्टेंस काम कर रहा है तो नेक्स्ट सपोर्ट इसकी क्या होगी, 100 का मूविंग एवरेज। ऐसे होना चाहिए ना, 100 का मूविंग एवरेज आपको यहाँ 80 के ऊपर पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, और 80% ऑफ फैबो है। उधर सिल्वर में भी 80% ऑफ फैबो था, तो ये 3646 के आसपास बन रहा है। या अगर मज़ीद इसको करें 3600 के आसपास, ठीक है। वीक का टाइम फ्रेम है, $10-12 $10-20 ऊपर नीचे ये हो जाएगा, ठीक है जी। तो मेरी सोच यही है कि चूँकि बदस्तूर ये नीचे ही आ रहा है, बल्कि ऊपर से रेजिस्टेंस महसूस करता है, तो नेक्स्ट सपोर्ट इसकी 36 के आसपास होगी। अच्छा जी, ये चीज़ें क्लियर हुई। यहाँ मूवी ये देखें, RSI वगैरह देखें तो ये भी खासी गुंजाइश पड़ी हुई है इसमें नीचे आने के हवाले से। वीकली का RSI अगर देखें, अब आते हैं जी हम इस जगह, वीक में आ जाइए। ट्रेडिंग व्यू में ये वीक है। अच्छा, कल मैंने वीडियो बनाई तो कुछ दोस्त बात कर रहे थे कि तौकीर भाई वो जो इलियट वेव है ये कल के जोन है हमारे।
जो रिस्की जोन था उससे बस करीब करीब वहीं से मार्केट ओपनिंग के साथ ही गैप डाउन हुई थोड़ी सी और फिर नीचे आती रही, ठीक है, ऊपर नहीं जा सकी। तो जो मैंने इधर नीचे आपका वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी जहाँ मैंने लिखा था, क्या लिखा था, लेस पोटेंशियल। तो ऊपर तो गई लेकिन कुछ खास नहीं, ये खड़े रहे कहीं नहीं कुछ जाता, ये खड़े रहे। अच्छा, इलियट वेव की बात हो रही थी। इलियट वेव की आमतौर पर होती हैं 5 लेग्स। कितनी लेग्स होती हैं? 5, 1 2 3 4 5। और ये 100%, 110% फेवरेट रिट्रेसमेंट के ऊपर चलता है। थोड़ा समझा दूँ आपको, ब्रीफ कर दूँ। ये पहली, सॉरी इसको यहाँ रखते हैं, ये पहली 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है जी, और फिर ये अब जो मौजूदा है ये 5 लेग। ऐसे है ना, इसकी 5 लेग्स होती हैं। आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर इसको हम कंसीडर करें 1 2 3 4 5, पाँचवीं लेग अभी इसकी कंटिन्यू है। अच्छा जी, हमेशा रिट्रेसमेंट के हवाले से ये मूव करता है। अब दो चीज़ें होती हैं इसमें कि ये अपनी ओपनिंग के साथ ही अपने टारगेट सेट कर लेता है। जब ये शुरू होता है, पहली 1 और 2 मूव बनती है ना, तो इसने पाँचवीं लेग कहाँ तक जानी है, इसने वो टारगेट उसी वक्त सेट कर लेता है। लेकिन इसको ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल होता है। मतलब ना बहुत ही मुश्किल होता है, इतना आसान काम नहीं होता। ये 1, ये 2, ये 3 लेग। लेवल क्या बनते हैं? 3484 से 3900 तक, 3483 से लेके 3900 तक, इतना बड़ा जोन है। यानी $400 का ब्लू जोन $400 का है। इसको प्ले करना इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। ये ओवरऑल आपको इसने पहले दिन ही टारगेट बता दिए थे कि यहाँ तक इसने आना ही आना है, ठीक। अच्छा जी, और बस ये वेव, फिफ्थ वेव कंप्लीट होने वाली है, फिर हमने उसके अंदर रिट्रेसमेंट लगाई, ठीक है जी, एक्स्ट्रा डबल कंफर्मेशन के लिए। तो $400 का फ़ोन है, तो रिट्रेसमेंट भी लगाई तो 3563 से लेके 3800, ये भी $300 का फ़ोन है। सही है जी, 250 $250 का फ़ोन है, ये भी बहुत बड़ा फ़ोन है। बहरहाल 3818 से 39 तक एक तो एरिया ये बनेगा, 3818 से 3897, तो एक एरिया तो ये आपका बनेगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर जो लाइन हमने खींची हुई है, कहाँ खींची हुई है लाइन हमने, MT4 में, वो 3600 के आसपास है, ठीक है जी। 3646 है या 50 के आसपास पड़ी हुई है, तो वो वाला एरिया प्ले करेगा, ठीक है जी। तो इस तरह फ़ोन को मतलब ओवरऑल तो टारगेट ये हैं, तो बाकी तो वहाँ से इंशाल्लाह ना अगर मार्केट जाती है तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर एंट्री दिलवाऊँगा। अभी इसका नीचे आने का ही आप वेट करें। सही हो गया। तो फिर जब ये 5 लेग्स पूरी हो जाती हैं तो फिर क्या होता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये ऐसे नहीं कि यहीं ऐसे निकल जाएगी। यहाँ 5th लेग पूरी हो गई तो फिर ये ए बनाएगा मूव, बी मूव इसका 50% होगा, ठीक है जी। तो सी मूव इसका ऐसे चलेगा। तो ये अपनी ओपनिंग के साथ ही आपको अपने टारगेट बताएगा। बता दूँ आपको टारगेट क्या होंगे? ये एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन, एक सेकेंड, फिर ये लाइनें हट जाएंगी ना हमारी। फ़र्ज़ करें यहाँ से उठी है मार्केट, फ़र्ज़ करें यहाँ से उठी है, ठीक है, यहाँ तक गई है, ठीक है, ए, फिर ये
ये गलत हो गया, ए ऊपर गया, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, यहाँ से मार्केट उठी है, ए, ये ऊपर वाला बी, और फिर ये सी, इस तरह करके, ठीक है जी। तो वो आपको जब ये ए बी सी मूव बनेगा तो वो आपको ऊपर टारगेट फौरी तौर पर मालूम हो जाएंगे एक्सटेंशन के हवाले से। तो ये तो दोस्तों का वो क्वेश्चन था जो उन्होंने मुझसे पूछा था वीडियो में, कमेंट्स में। अब हम अपने H4 में जाके ना वो जोन ड्रा कर लेते हैं सेलिंग के हवाले से, ठीक है जी। देखिए आज की टोटल मूव का रिट्रेसमेंट इसने देनी है, ये तो ऑन द रिकॉर्ड बात है ना, ठीक है, आप मेरी बात से एग्री करेंगे। एक जोन तो बाय डिफ़ॉल्ट ये बनेगा ना हर सूरत में। अच्छा जी, उसके बाद आप एक और देखेंगे, ये लेग इसने खुद बनाई थी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका दूसरा जोन ड्रा होगा इस जगह पर, ठीक है। तीसरा ये एग्रेसिव जोन है आपका, ये वाला, ठीक है। तो ये आपके 1 2 3 जोन बन गए, और ये जोन किसी हद तक प्ले भी हो चुका है, ये वाला, ठीक है ना। 32 तक मार्केट ऊपर गई, फिर 20 तक नीचे आ गई, $12 मूव कर भी चुकी है। तो आपने सेंटर वाला जोन प्ले करना है, सेंटर वाला या टॉप वाला, निचला तो प्ले ऑलरेडी प्लेड है, ठीक है जी। तो टारगेट ओवरऑल बस वही बनेंगे जो मैंने आपको बताए हैं ना, 3600 के आसपास, ये आपके जोन हो गए। बस ये वीडियो काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह जो चीज़ें होंगी मैं आपको अपडेट करता रहूँ, जो सिग्नल कोई बनाता हूँ इंशाल्लाह वो मैं आपको ग्रुप में अपडेट करता रहूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।